तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, ज़ाओ युवान याओ याओ को हक कर लेता है और याओ याओ भी इस समय अचंभित थी थोड़ा। अब आगे पहले तो ये युवान को थोड़ा पीछे करना चाहती थी, फिर बाद में ऐसा गले लगने देना चाहती है क्योंकि इस समय ये फील कर सकती थी युवान एकदम कहाँ पर आता, मतलब एक अलग ही फीलिंग हो खुशी की। और याओ समझ रही थी युवान ने इसके लिए काफ़ी एफर्ट किया था और ये भी अब अपने हाथों को बढ़ाकर युवान को समेट लेती है। और जुआनजू भी कहते हैं कि हमारा छोटा भाई गजब ही है, थर्ड गॉड उसकी वाइफ बनेगी, क्या ही बात है। फिलहाल इस समय ये लोग काफ़ी खुश थे, इवन चीजिंग वगैरह भी। युवान अब कुछ ज़्यादा सोचने लगता है, पर इस दौरान याओ याओ इसे थोड़ा दूर पुश कर देती है कि अब तुम थोड़े ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो। जाओ युवान कहता है नहीं मेरी इतनी मजाल। पर इस दौरान याओ याओ हल्का सा ब्लश करती है और कहती है तुमने क्या क्या किया इन सालों में मुझे बताओ। और फिलहाल ये इसकी बैठ के बात सुनने लगती है। युवान समझता है क्योंकि अब ये थर्ड गॉड है तो ये अलग, मतलब एग्जिस्टेंस ही होगी। फिर भी ये इसकी स्टोरी सुनना चाहती है, मतलब कहीं ना कहीं ये युवान को अंदर से पसंद करती होगी। और इस दौरान बातों में जब युवान टियानीवान रीजन का एक वाइन बाहर निकालता है और याओ याओ भी काफ़ी खुश होती है। अब ये कुछ एक सीप मार रही थी और स्टोरी सुनते रहती है। इवन इसकी स्टोरी सुनकर याओ याओ की आंखों में हल्के फुल्के आंसू देखे जा सकते थे जिन्हें ये सप्रेस कर रही थी। याओ याओ काफ़ी गुस्से में थी और उसके बाद कहती है अब तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता। शाम का थोड़ा समय हो रहा था और दोनों अभी भी कर्डल करते। और जावीवान इस मौके को, इस मोमेंट को मानो हमेशा के लिए फ्रीज कर देना चाहता हो। समय के साथ इनके इमोशन सब शांत हो जाते हैं और अब ये कहती है कि मुझे नहीं पता अभी टुनटुन कैसा होगा। जावीवान को भी इस दौरान जिनलिंगेर का एक वो मैसेज, वो टोकन जो कि टुनटुन ने दिया था वो याद आता है। याओ तुरंत ही ऐसे ओपन कर देती है और इवान को सामने में एक ऐसा लाइट स्क्रीन सा नजर आता है जहाँ पर एक बीस्ट काफी तगड़ा दिख रहा था। आंखों से इवान तो इसे पहचान जाता है, ये था अपना टुनटुन। और टुनटुन यहाँ पर अपने नाखूनों से कुछ ऐसा लिखता है पत्थर पे। और इवान जब पढ़ता है तो गुस्सा आता है इसे भी कि ठरकी जाओ इवान, वान शो हेवन में गोल्डन मंकी क्लैन में आओ अगर मुझसे मिलना है तो। तुम्हारे यंग मास्टर को एक बॉडीगार्ड की जरूरत है। जाओ युवान को भी गुस्सा आता है कि इससे लगता है पीटना ही पड़ेगा, ये मुझे बॉडीगार्ड बनाना चाहता है, ये मुझे ठरकी बोल रहा है। और ये सब सुन करके, मतलब देख करके याओ याओ स्माइल कर रही थी। इसका मतलब ये तो था पक्का कि शायद टुनटुन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स है फिलहाल। अब यहाँ पर कांग युवान आ जाते हैं और इन्हें देखकर याओ याओ भी ग्रैंडपा हे करके बुलाती और वहीं युवान अपना मास्टर। और फिलहाल जुआनजू और चीजिंग से भी जाओ युवान इनका इंट्रोडक्शन कराता है। याओ याओ शायद देखती भी नहीं कोई और होता तो, क्योंकि ये कांग युवान से रिलेटेड है और प्रिंस युवान से, इसलिए इनसे थोड़ा बात भी कर लेती है। अब याओ याओ भी पूछती मतलब आपका प्लान क्या आगे। कांग युवान बताते हैं कि शायद इन्हें अब ओमेगा श्राइन जाना पड़ेगा, जो मैटर्स ये सब हुए हैं ये सब बताने के लिए। और अब कांग युवान भी पूछते हैं कि तुम क्या करने वाली हो। याओ याओ बताती है कि फिलहाल ये जव युवान के साथ पूरे हुन युवान हेवन को थोड़ा घूमेगी, उसके बाद ये लोग वानशो हेवन जाएंगे टुनटुन को लाने के लिए। अब इस दौरान जव युवान कहता है मेरे हिसाब से हमको पहले वानशो हेवन जाना चाहिए क्योंकि टुनटुन को हमारी ज़रूरत है। पर याओ याओ फिलहाल मना करती कि थोड़ा उसे सफ़र करने दो। और ये भी एक थोड़ा अलग ही वो विकेट टाइप स्माइल देती है। सभी को अच्छा लगता है कि मतलब याओ याओ इसके बारे में ज़्यादा सोच रही है, वो भी टुन टुन से। और इस दौरान कांगीवान समझाते भी हैं याओ याओ को कि तुम्हें अभी थोड़े कम ही पावर यूज़ करने हैं, धीरे धीरे जब तुम्हारा पावर स्टेबलाइज हो जाएगा तब ज़्यादा सही रहेगा। और इसके बाद ये जाओ युवान की तरफ देखते, इशारा से युवान समझ जाते हैं कि ये डिविनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कि धीरे धीरे याओ याओ का इमोशंस गायब हो जाएंगे। और ये जाओ युवान को एक बाम्बू स्लिप देखे थे कि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो इसे क्रश कर देना, मैं आ जाऊंगा। फिलहाल यहाँ से सभी गायब हो जाते हैं। अब याओ याओ इससे कहती है तुम्हें क्या लग रहा था कि मैंने बस तुम्हें ऐसे ही कह दिया कि तुम मुझे पूरे हुन युवान हेवन को घुमाओ। जाओ युवान को भी अब कुछ गड़बड़ लगता है और याओ याओ बताती है कि नासेंट सोर स्टेज पे तो तुम पहुंच गए, लेकिन जो तुम्हारे पास एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर का नॉलेज है वो आता है, तो अब समय आ चुका है उसे पूरा करने का। युवान को यहाँ पर कुछ अलग लग रहा था कि चलो यार साथ में समय बिताएंगे, पर यहाँ पर फिर से एक ट्रेनिंग का टाइम था। अब इधर पहले 15 दिन बीत चुके थे और जाव युवान और याव याव हुन युवान हेवन में ट्रैवल करते हैं। कई पहाड़ों को ये क्रॉस कर चुके थे, नदियों को तैर चुके थे, बड़े बड़े शहरों से गुजर चुके थे और बहुत वाइन्स को भी इन्होंने टेस्ट किया था। अब याव याव डायरेक्टली इसे बता नहीं सकती थी, शायद थोड़ा शर्माती थी कि हमें ट्रैवल करना भी है सच में, बट जाव युवान समझता था। पर 15 दिन के बाद ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है और फिलहाल युवान एक रिमोट माउंटेन में था, यानी जहाँ पर आसपास कोई नहीं होता है। यहाँ पर एक लेक था और याव याव अपने फिंगर से एक ऑरा निकालती है और लेक के अंदर से मानो लावा फटने लगे हो। ये जो लेक था
अब ये लावा लेक में बदल चुका था, पूरी तरह से फायर से। और इसमें एक लावा कॉल्ड्रन भी बन जाता है और याओ याओ इस पूरे एरिया को सील कर देती है। और ज़ाओ युआन को ये लग रहा था अगर ये इस कॉल्ड्रन में गया, इवन इसके पास सेंट ग्लास बॉडी है, तो भी ये सफ़र तो करेगा। और याओ याओ इस दौरान इससे पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारा वो सैक्रेड ड्रैगन ब्लेसिंग्स मिल गए? युआन बताता है कि किंग वू का तो मिल ही गया था, वू याओ से भी मैंने ले लिया है, पर थोड़ा हिस्सा अभी भी छोड़ दिया। अब याओ याओ इस दौरान कहती है, कहीं तुम्हें वू याओ पसंद तो नहीं आ गई? ज़ाओ युआन गुस्से में कहता है, पागल, कुछ भी बात मत करो, तुमसे सुंदर मैंने आज तक किसी को देखा नहीं। अब इस दौरान ज़ाओ युआन कहता है, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो? याओ याओ सीरियसली कहती है, थोड़ा थोड़ा। पर याओ याओ इस दौरान कहती है, लेकिन अगर मैं गुस्से में नहीं तो कॉल्ड्रन ज़्यादा फायर पकड़ लेगा और कोई इसमें जल भी सकता है। युआन कहता है, फिर मैं क्या करूँ? याओ याओ कहती है, कुछ अच्छा कहो जिससे मुझे अच्छा लगे। अब युआन थोड़ा आगे आता है और रोमांटिकली एकदम कहता है कि तुम्हारी आंखें काफ़ी सुंदर है, मानो झील के जैसी। मेरी आंखें इसलिए अच्छी है क्योंकि उसमें तुम ही देखती हो। यहाँ पर युआन ने अपनी भी तारीफ कर ली। अब इस दौरान याओ याओ कहती है, कुछ और? युआन बोलता है, यार तुम्हें ऐसा खुश करना बहुत मुश्किल है, तुम मुझे पीट ही दो। युआन भी आंखें बंद कर लेता है और याओ याओ काफ़ी खुश थी कि ये सही है। युआन की आंखें बंद थी और अचानक से ये एक स्मेल फील करता है, मानो उसके होंठ पे एक वार्मथ हो। ये आंखें खोलता है पर याओ याओ दूर हट चुकी थी और युआन पूछता है, क्या तुमने मुझे भी किस किया? याओ याओ इग्नोर मार देती है और कहती है, फिलहाल उधर फोकस करो अब। पर युआन अंदर से काफ़ी खुश था कि याओ याओ इससे काफ़ी खुश है, बट वो दिखाती नहीं है। ये काफ़ी क्यूट है। अब इस दौरान याओ याओ सीरियस हो चुकी थी कि तुम नास एंड सोर्स स्टेज पे तो पहुंच चुके हो, पर जो जेनेसिस आर्ट तुम कल्टीवेट करते हो वो ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। एक ही है तुम्हारे पास, वो है वो सेंट जेनेसिस आर्ट, रेनबो गॉड, सेवन कांग्सवन आर्ट्स का फ्यूज़न। युवान भी कहता है, हाँ यार मुझे अभी टाइम नहीं मिला, अभी तो मैं नास एंड सोर्स पे पहुंचा ही हूँ और टियानीवन रीजन के स्टोर को खंगालने ही वाला था। पर याओ याओ स्माइल कर रही थी कि अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है, कि मैंने जो तुम्हें एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर दिया है उससे बढ़िया आर्ट कोई हो ही नहीं सकता। अब तुम्हारा की भी ग्रेड 8 का हो चुका है, हेवनली ड्रैगन की, लेकिन उसके साथ जेनेसिस आर्ट भी है जिसे तुम खोज नहीं पाए। युवान भी थोड़ा सरप्राइज था, जैसे ड्रैगन ब्रीथिंग वगैरह युवान यूज़ करता है, पर वो बेसिक लेवल के आर्ट है जो कि एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर से निकले हैं। कॉल्ड्रन उधर पूरी तरह से फॉर्म हो चुका था और याओ याओ कहती है, अब उसमें एंटर करो। कॉल्ड्रन में बहुत सारे पावरफुल्स ऑरा को युवान फील कर सकता था। इसमें खास करके अर्थ कोर 1000 फ्लेम कॉल्ड्रन था जो कि युवान के हेवनली ड्रैगन की को और प्यूरिफाई कर सकता है और इसका कनेक्शन अच्छा बैठ जाएगा, तब जाकर के युवान जेनेसिस आर्ट्स जो उसके अंदर छिपे हुए हैं उन्हें समझ पाएगा। क्योंकि अगर हमें टुनटुन की हेल्प करने जाना है तो तुम्हारा स्ट्रेंथ बढ़ना जरूरी है, नहीं तो तुम उसके काम भी नहीं आ सकते। और ये बोलती कि सेंट स्टेज के लोग तो कुछ नहीं करेंगे वहाँ पर उसके नीचे के लोगों को तुम्हें ही देखना पड़ेगा। युवान हाँ में सर हिलाता है और फाइनली इस कॉल्ड्रन के अंदर एंटर कर जाता है। युवान भी इस दौरान एक प्रेशर तो फील कर रहा था कि याओ याओ के स्ट्रेंथ की वजह से कि इसे जल्दी ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो हर बार क्या याओ याओ ही इसे प्रोटेक्ट करेगी। मिनिमम सेंट स्टेज पे एटलीस्ट इसे जल्दी से जल्दी जाना ही पड़ेगा। युवान अंदर एंटर करता है और एंशिएंट ड्रैगन स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर देता है। युवान यहाँ पर कल्टीवेशन मोड में बैठ चुका था, वहीं याओ याओ हाथ को आगे बढ़ाती है और एक मिस्टीरियस मैटर इस कॉल्ड्रन के अंदर प्रवेश करता है। यह डिवाइन मैटर था जो कि सेंट के पास भी नहीं होता है। सैक्रेड गॉड के अलावा ये चीज़ बस याओ याओ के पास था फिलहाल। और याओ याओ जानती थी कि युवान को ये सब चीज़ चाहिए नहीं। डिवाइन मैटर उसे पता चलेगा कि याओ याओ दे रही है तो उसे गुस्सा आएगा, क्योंकि डिवाइन मैटर बहुत रेयर होते हैं जो कि गॉड के बॉडी में बनते हैं, पर बहुत समय लगता है। युवान अब समय के साथ थोड़ा अपने आसपास एक चेंज फील करता है, मानो एक नए डोमेन में हो और ड्रैगन स्केल्स के पावर को ये फील कर सकता हो। अब यहाँ पर एक जेनेसिस आर्ट को ये फील कर पा रहा था, एक नहीं बहुत सारे जेनेसिस आर्ट जो कि ड्रैगन स्केल्स के अंदर लिखे हुए थे, अलग अलग स्केल्स के अंदर, और सभी टॉप लेवल के थे। सच में ये सब एंसेस्ट्रल ड्रैगन स्क्रिप्चर के अंदर थे, मतलब क्या ही पावरफुल ट्रेजर है वो। युवान को यह भी समझ में आता है कि ये 2 से ज़्यादा जेनेसिस आर्ट फिलहाल ऑप्टेन नहीं कर सकता, ऐसा रूल था। अब युवान को उसमें भी सबसे पावरफुल आर्ट्स को चुनना था। इसकी आंखें बंद थी अभी भी और ये सभी जेनेसिस आर्ट्स को फील कर रहा था। अचानक से एक स्केल को ये पकड़ लेता है और उस पर लिखा हुआ था सेंट जेनेसिस आर्ट, हेवनली ड्रैगन, गोल्डन बेल। इसमें एक ड्रैगन क्राई भी था। युवान को भी लगता है शायद ये हेवनली ड्रैगन की लेवल पे, इसलिए इस चीज़ को फील कर पा रहा है। लेकिन ये एक ऑर्डिनरी सेंट जेनेसिस आर्ट था। एक तो ये ले चुका था, अब इसके पास एक आखिरी मौका था। थोड़ा निराशा तो फील होता है कि इसने सेलेक्ट भी किया तो ऑर्डिनरी सेंट जेनेसिस आर्ट। समय बीतते जाता है और युवान के पास अब कम समय बचा था, तो इसे एक तो और पकड़ना ही पड़ेगा। एक इसके लिए और निकालता है और इसे पकड़ने में युवान को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है और एक अलग ही रोर इसमें से भी बाहर निकलता है।
बड़ी बात ये थी, ये स्केल भागने को देख रहा था। इवन युवान का हेवनली ड्रैगन की भी इसे सबड्यू नहीं कर पा रहा था। पर फिलहाल याओ याओ का पावर इसे पकड़ लेता है। जब युवान इसे पकड़ा तो था, लेकिन अचानक से ब्लास्ट कर जाता है और इसका थोड़ा हिस्सा युवान के पास आता है। पर इसमें भी जो इन्फॉर्मेशन था वो युवान के माइंड में जाता है कि सेंट जेनेसिस आर्ट, पर इसका कोई रैंक नहीं था, लेकिन पावर काफी खतरनाक था। इसका नाम था एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव्स द हेवन। तो टोटल 1 महीने के बाद युवान इस कॉल्ड्रन से बाहर निकलता है। सामने के एक पेड़ पर इसे याओ याओ ऐसे बैठी हुई दिखाई देती है और हाथ में उसके एक वाइन की बोतल थी और ये बोलती है, चलो फाइनली तुम बाहर आ गए। तो युवान को अब 2 सेंट जेनेसिस आर्ट मिल चुके थे, साथ में इसका नासेंट सोर्स जो कि 6.3 इंचेस था, अब वो बढ़ करके 7 इंचेस पे पहुंच गया था। और युवान इस दौरान इसे मना करता है कि ऐसे कॉल्ड्रन बार बार मत बनाना। याओ याओ समझ रही थी कि युवान को इसकी फिक्र है। अब फिलहाल याओ याओ बातों को बदलती और पूछती, कौन सा सेंट जेनेसिस आर्ट तुम्हें मिला है। अब युवान पहले वाले का नाम बताता है, हेवनली ड्रैगन गोल्डन बेल। पर युवान थोड़ा सा निराशा फील कर रहा था इस आर्ट को बता करके। और युवान बोलता है कि मैं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, शायद मेरे हेवनली ड्रैगन की के कारण। याओ याओ बोलती है, सही सोच रहे हो, हालांकि ये ऑर्डिनरी रैंक का है, पर तुम्हारे पावर के साथ इसका एक कनेक्शन है, तो इसका आउटपुट काफ़ी अच्छा होगा। ग्रेटर जो सेंट जेनेसिस आर्ट होते हैं उनके बराबर होगा। अब इवान दूसरे का नाम बताता है, एंसेस्ट्रल ड्रैगन मूव्स द हेवन। याओ के हाथ में जो वाइन था वो हल्का सा ट्रेम्बल करने लगता है और ये बोलती है, चलो कोई बात नहीं, मैंने जो प्राइस पे किया उसका कुछ तो फायदा हुआ। अब इवान फिर बोलता है, लेकिन इसका कोई रैंक नहीं है। याओ स्माइल करती है कि वो जो सेंट जेनेसिस आर्ट तुम्हारे पास है उसे सेंट लेवल के एक्सपर्ट भी हासिल करना चाहेंगे। फ्यूचर में तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम सेंट स्टेज में पहुंचोगे तो। अब युवान थोड़ा और निराशा फील करता है कि अरे मुझे उसका थोड़ा ही हिस्सा मिला। अब याओ याओ कहती है, फिलहाल तुम उतना ही मास्टर कर लो, वही बड़ी बात है, फ्यूचर में तुम्हें उसका कंप्लीट फॉर्म समझ में आ जाएगा। युवान अब फिलहाल ये सोच रहा था कि फिलहाल ये अगर लूटाई से फाइट करे तो उसे भी हरा सकता है। अब ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी और ये दोनों वानशो हेवन के लिए निकलने वाले थे। फिलहाल ये लोग टियानजी रीजन में बैठे थे। यहाँ से एक टेलीपोर्टेशन एरे था जिसकी मदद से ये वानशो हेवन जाने वाले थे। अब यहाँ से जाने से पहले याओ याओ इस एरिया को पूरा बदल देती है, तो यहाँ पर जो भी जेनेसिस बीस्ट थे वो काफ़ी खुश थे। टियानजी सिटी में ये पहुंच जाते हैं 3 दिनों के बाद और एरे के करीब थे। याओ याओ यहाँ पर एरे को एक्टिवेट करती है। लोगों को भी समझ में नहीं आता है कि एरे अपने आप कैसे एक्टिवेट हो गया, क्योंकि इनका लॉ डोमेन एक्सपर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं जो इसे एक्टिवेट करता है। टियानजी रीजन का वो लॉ डोमेन एक्सपर्ट आता है, पर ये दोनों भी यहाँ से लगभग अब गायब ही हो चुके थे। और इवान मन में कहता है टुनटुन को गाली दे करके कि तुम्हारे ग्रैंडपा आ ही रहे, बस वेट करो। अब ये जो वानशो हेवन था यहाँ पर नॉर्मली जेनेसिस बीस्ट ही रहते हैं, जो भी क्लैंस हैं वो बीस्ट के क्लैंस हैं, तो इसे प्योर लैंड कहा जा सकता है जेनेसिस बीस्ट का। और पांचों हेवंस में इसकी रैंकिंग तीसरे नंबर पे आती है। अब यहाँ पर जो फेमस क्लैन थे उनमें से एक का नाम है मिस्टिक ड्रैगन क्लैन, स्पिरिट फिनिक्स क्लैन, गोल्डन मंकी क्लैन, एप क्लैन, टाइगर क्लैन, वेल क्लैन और डिवाइन टाइगर क्लैन। तो ये 7 मेन क्लैन्स हैं। इनमें बीच सबसे टॉप लेवल पर ड्रैगन क्लैन और फिनिक्स क्लैन थे। फाइनली युवान और याओ याओ वानशो हेवन में एंटर कर चुके थे। युवान पूरे एरिया को ऑब्जर्व करता है कि यहाँ पर स्ट्रेंथ की कीमत ज़्यादा है। अब इस दौरान युवान याओ याओ से पूछता है कि टुनटुन का ओरिजिन क्या है। याओ याओ बताती है कि वो एक ओरिजिनल सैक्रेड बीस्ट है, वो किसी क्लैन का नहीं है, किसी रेस का नहीं है, वो एक अलग ही है। अगर वो मर गया तो दूसरा का फिर से जन्म होगा, पर उसमें बहुत लंबा समय लगता है। और इसका सही नाम है एंसेस्टर टाउटी और पावर इसके पास डेवोरिंग वाला है। युवान को याद आता है कि जाओमुशन उसके पास भी टाउटी का पावर है, मतलब वो पावर टुनटुन से निकला होगा, जैसे कि टाउटी ब्लेसिंग्स कहते हैं। इसीलिए जाओमुशन भी किसी के पावर को डिवोर कर सकता था। और जाओ युवान सोचता है, अगली बार जाओमुशन को बताता हूँ, टुनटुन को लेके जाऊंगा। याओ याओ समझ रही थी युवान क्या सोच रहा है और ये बताती है कि जब टुनटुन उस बंदे के सामने जाएगा तो उस बंदे का पावर खत्म ही हो जाएगा और टुनटुन चाहे तो उस पावर को हमेशा के लिए रिमूव भी कर सकता है। फिलहाल युवान यहाँ पर मैप निकालता है जो कि गोल्डन मंकी क्लैन का था और इसके आकलन के हिसाब से इसे 10 दिन तो एटलीस्ट लगेगा वहां तक पहुंचने में। इधर समय बीतता है और 10 दिन निकल जाते हैं। गोल्डन मंकी क्लैन के आसपास के बॉर्डर्स को दिखाया जाता है जहां पर जाओ युवान और याओ याओ अचानक से प्रकट होते हैं। रास्ते में इन्होंने बहुत सारे फाइट्स देखे थे और युवान इस दौरान याओ याओ से बोलता है, यहीं वेट करते हैं, मैंने जिन लिंगेर को नोटिफिकेशन भेज दिया है, मेल में नहीं भेजा होगा, अब कैसे भी भेजा ही होगा। तो कैसा था कि जिन लिंगेर ने इसे एक बोन शेप टोकन दिया था जैसे इसने क्रश कर दिया था जब ये लोग गु युवान हेवन में मिले थे, तब की बात है। अब एक दिन तक ये लोग वेट करते हैं
और फाइनली जिन लिंगेर आती है। पर ये जिन लिंगेर नहीं थे, इसके साथ कोई और था, ग्रुप में लोग थे। अब ये लेडी जो आगे थी वो बोलती है, तुम जाविवान हो, जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। हमारा मंकी क्लैन बाहरी इंसानों का स्वागत नहीं करता है। अब युवान बोलता है, जिन लिंगेर कहाँ है? ये लड़की फिर से बोलती है, हमने बोला ना कि हमारा क्लैन तुम्हारा स्वागत नहीं करता है। अगर नहीं जाओगे तो फालतू में पछताओगे। जविवान को भी आता है गुस्सा और ये आगे बढ़ता है और अपने जेनेसिस की ऑरा को रिलीज करता है और कहता है, तुम लोग हो कौन जो मुझे यहाँ से निकालोगे? और इस लड़की की तरफ एक नॉर्मल अटैक ये मार देता है। इस लड़की को भी नहीं लगा था कि ये बंदा इतना रूथलेस होगा, इनके एरिया में आकर इन पर अटैक करेगा। और ये लड़के गुस्से में अपने साथियों से कहती है, इसे कैप्चर कर लो। 4 लोग और साथ में आए थे और इन चारों का पावर नासेंट सोर्स लेवल पे था। चारों तुरंत ही अपने बीस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। पीछे पूंछ को देखा जा सकता था, पर युवान का जो अटैक था इन चारों को पीछे फेंक देता है, जबकि ये चारों एडवांस नासेंट सोर्स के बंदे थे। इस लड़की को भी नहीं लगा था कि युवान इतना एरोगेंट होगा और ये कहती है, तुम कितने भी फेमस हो गए हो युवान हेवन में, ये वानशव हेवन है और ये हमारे मंकी क्लैन का एरिया है। और ये सोच रही थी कि इनको जो इन्फॉर्मेशन मिला था कि ये बंदा अभी नया नया एडवांस नासेंट सोर्स पे ही पहुंचा है, इतना पावरफुल कैसे? और युवान को फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि इसके बगल में याओ याओ थी, जिसके सामने सेंट लेवल के एक्सपर्ट भी कुछ नहीं थे। और युवान अब गुस्से में कहता है, जिन लिंगेर को बुलाओ, मुझे तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है। और युवान ये सोच रहा था, यार मंकी क्लैन को तो मैंने कभी परेशान नहीं किया, ये क्यों मेरे को इतना गुस्सा दिखा रही है? पर इस दौरान एक अलग ही पावरफुल प्रेशर यहाँ पर रिलीज होता है। लड़की खुश हो जाती है क्योंकि ये इसके क्लैन के लॉ इन्फोर्समेंट स्क्वाड की टीम थी। लड़की फिर से कहती है, अब तुम्हें आएगा मजा, ज्यादा उछल रहे थे ना। पर युवान भी उन ऑरा के बीच में जिन लिंगेर के ऑरा को फील कर चुका था। ये एक टीम आती है जिसकी लीडर मानो जिन लिंगेर हो, और इस सिचुएशन को देखकर लिंगेर समझ जाती है और कहती है, जिन्या, जाविवान को हमारे लिटिल एंसेस्टर ने इनवाइट किया था, तुम मेहमानों के सामने ऐसे करती हो क्योंकि तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो क्लैन के फर्स्ट एल्डर हैं, इसलिए। जिन लिंगेर आ रही थी पर इसे थोड़ा टाइम लग गया था। और जाविवान टियानिवान रीजन का ग्रैंड एल्डर है, यानी कि हमारे क्लैन एल्डर के पोजीशन के बराबर है। अब जिनिया यहाँ पर और भी थोड़ा सा टेंट्रम दिखाती है कि हमारे रूल्स को तोड़ रहा था, इसने हमारे कुछ एक्सपर्ट्स को इंजर्ड भी कर दिया। पर जिन लिंगर इसे और डांटते कि तुम मेहमान के खिलाफ एक्शन ले रही हो, तुमने पहले ही रूल तोड़ दिया। जिनिया को और गुस्सा आता है कि मेरे बड़े भाई जिन गोई वो लॉ इन्फोर्समेंट के कैप्टन है, मैं देखती हूँ तुम उन्हें कैसे बताती हो। और मेरे बड़े भाई मंकी क्लैन में नासेंट सोर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट है, तो लिटिल एंसेस्टर के पार्टनर वही बन सकते हैं, कोई बाहरी क्यों बनेगा? फिलहाल जिनलिंगेर आ जाती है, जाविवान से माफ़ी वगैरह मांगती है और इस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत बताती है। और जाविवान भी यहाँ पर थोड़ा सा अब दिखाता है अपना कि तुम्हारे लिटिल एंसेस्टर, उसको हम टुनटुन बुलाते हैं, वो मुझे पहले फॉलो करता था, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। जिनलिंगेर को लगा था कि चलो ये दोनों क्लोज हैं और लिटिल एंसेस्टर इसे फॉलो करेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि लिटिल एंसेस्टर उनके खून में ही एक अलग ही प्राइड है, इवन नॉर्मल सेंट एक्सपर्ट को भी वो फॉलो ना करे। अब जाविवान पूरी बात नहीं बताता है कि याओ याओ की वजह से। जिनलिंगेर को भी लगता है युवान थोड़ा ज़्यादा बहक रहा है। अब युवान बोलता है, चलो वो सब बातें फिलहाल हम तुम्हारे गोल्डन मंकी क्लैन को देखते हैं और टुनटुन से पहले मिलते हैं। जिनलिंगेर की नज़र इस दौरान याओ याओ पे पड़ती है, पर जाविवान भी इनका इंट्रोडक्शन नहीं कराता है क्योंकि ये जानता था कि याओ याओ को फिलहाल कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। अब यहाँ पर माउंटेन्स के बीच में एक अलग डोमेन सा था जिसे गोल्डन मंकी क्लैन का एंसेस्ट्रल लैंड कहा जाता है। और युवान जब इस एरिया में एंटर करता है तो एक अलग प्रेशर फील करता है। जिनलिंगेर इन्हें लीड कर रही थी तो कोई रोकता भी नहीं है। और ये बीच में थोड़ी स्टोरी बताती है कि तुम्हें पता है वो जिन्या तुमसे क्यों नाराज थे? क्योंकि बात ऐसी है कि ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया हमारे एंसेस्टर को चाहिए, यानी लिटिल एंसेस्टर को, यानी टुनटुन को। तो उनके साथ कोई बैटल करेगा, एक पार्टनर होगा उनका, तो वो चाहती है कि उसका भाई बने, तो इससे उसके भाई को भी फायदा मिलेगा। तो मंकी क्लैन से लिटिल एंसेस्टर जाने वाले, पर पार्टनर वो अपने भाई को चाहती है। पर लिटिल एंसेस्टर ने बोला कि उनके दिमाग में कोई और है, तो जिनलान को वो साथ नहीं ले जाना चाहते और उन्होंने तुम्हारा नाम बताया। जाविवान समझ गया, तो टुनटुन इसलिए बुला रहा था, ये मुझे हर जगह फंसाता ही है। और ड्रैगन स्पिरिट यूटोपिया में जाने के लिए सैक्रेड बीस्ट का ब्लड लगता है, तो लिटिल एंसेस्टर वो दे चुके हैं। तो जो जिनिया के ग्रैंडफादर है यानी फर्स्ट एल्डर वगैरह, वो तुम्हें फिलहाल पसंद नहीं करते क्योंकि वो चाहते थे कि उनका ग्रैंड सन जाए, और हम जो है वो सेकेंड एल्डर फैक्शन की तरफ से, पर हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो युवान को भी अब पूरा माजरा समझ में आ चुका था। अब एंसेस्ट्रल माउंटेन वाले एरिया में ये लोग थे, यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, सभी फिलहाल ह्यूमन फॉर्म में थे। ह्यूमन फॉर्म में इसलिए रहते थे क्योंकि इस फॉर्म में बातें करना थोड़ा ईजी होता है, और बीस्ट फॉर्म में नॉर्मली बैटल करते हैं। और इस दौरान बहुतों की नज़र इनमें से याओ याओ पे पड़ती है, और याओ याओ को देखकर
तो कोई भी हिल जाता है। अब युवान की भी नज़र इन बैठे हुए दो लोगों पे पड़ती है और इनके बॉडी से जो प्रेशर निकल रहा था लॉ डोमेन लेवल पे मिनिमम ये होंगे ही। और इनके पीछे में इसे जिन्या भी नजर आती है और उसके बगल में एक बंदा खड़ा था जो कि शायद उसका भाई होगा, जिनलान या जो भी नाम था, जो कि टुनटुन का पार्टनर भी बनना चाहता था। अब जिनलिंगर वो जो सेकंड एल्डर थे जो इनके साइड रहते थे, जिन जिन, उसका इंट्रोडक्शन युवान से कराती है और फर्स्ट एल्डर का भी नाम बताती है और पास ले जाती है जिनका नाम जिन जी था। तो जिन जी जो थे वो थोड़ा अलग ही लुक देते हैं युवान वगैरह को। और सेकंड एल्डर युवान से माफ़ी मांगते हैं कि आपको एंसेस्टर टाउटी नहीं बुलाया। और ये लड़की है ना जिनिया की बात करते हैं कि उसने थोड़ा सा इमेच्योर बिहेव किया, पर तुरंत ही फर्स्ट एल्डर बोलते हैं कि ये नए जनरेशन के बच्चे हैं, इतना तो चलता है ना ग्रैंड एल्डर जाओ युवान। जब युवान भी हाँ में सर हिला देता है। अब इस दौरान एक और टेरिफाइंग प्रेशर यहाँ पे प्रकट हो रहा था जो कि जायंट गोल्डन बीस्ट फॉर्म में था और बॉडी पर गोल्डन स्केल्स थे। बॉडी पर कुछ पर्पल फ्लैशेस को भी देखा जा सकता था जो कि काफ़ी मिस्टीरियस था। और इस प्रेशर को फील करके इवन मंकी क्लैन के भी लोग डर जाते थे क्योंकि ये था टुनटुन जो कि एक अल्फा सेक्रेड बीस्ट है। अल्फा सेक्रेड बीस्ट जेनेसिस बीस्ट में टॉप लेवल के बीस्ट माने जाते हैं और कोई भी बीस्ट आ जाए कितना भी नोबेल हो इनके सामने वो झुकता ही है। युवान भी देखकर हैरान था क्योंकि टुनटुन पहले से काफ़ी बदल चुका था, अब ये सेक्रेड बीस्ट वाली कैटेगरी में आ चुका था।